Morning, my dear students. How's are you? I hope all of you are fine. My dear students, previous class में हमने राइट पेन और स्टार्ट मेन्यू के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट, फोल्डर्स, म्यूजिक, गेम्स, फाइल्स इन सब के बारे में स्टडी करी थी. आज की क्लास में हम एरो पीक, एरो स्नैप और एरो शेक के बारे में स्टडी करेंगे एंड देन हम वर्कशीट 3rd and 4th करेंगे. एरो पीक, एरो स्नैप, एरो शेक में हमें ये बताएंगे कि हम कैसे बिना मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन का यूज़ किए हम कैसे किसी भी विंडो को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम दो विंडोज़ को कंपेयर कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. So my dear students, now we come to the next topic, that is managing the Windows desktop. So now question is that why we manage Windows desktop? The reason behind this question is that when we use computer, we use multiple windows. When we use multiple windows, it becomes difficult to navigate to the desired programs. So Windows 7 provide us helpful features. By that features, we can navigate our desired programs like Arrow Peak, Arrow Shakes and Arrow Snaps, etc. So my dear student, come to the first feature of Windows 7, that is Arrow Shakes. In Arrow Shake, we can shake a window to minimize all other windows except the one that you are shaking. जैसे हमने इस पर 6 to 7 प्रोग्राम इसमें या विंडोज़ हमने ओपन की हुई है. अब इसमें से हमें एक पर्टिकुलर विंडोज़ चाहिए, ठीक है. वो पर्टिकुलर विंडो मान लो हमारी वर्ड की है और हमने वर्ड, एक्सेल, पेंट, पावर पॉइंट ये सब ओपन करे हुए हैं, ठीक है. अब हमें क्या चाहिए, वर्ड ओपन करना है. तो हम वर्ड पे जाएंगे, वर्ड के टाइटल बार पे जाएंगे और वहाँ से विंडो को शेक करेंगे, ठीक है. शेक करना, हिलाना. जैसे ही हम विंडो को शेक करेंगे वर्ड की को, तो जो सारी विंडोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगी और जो पर्टिकुलर विंडो लाइक हमने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, तो वर्ड के ऊपर हमने जाके शेक किया है, तो जिस विंडो पे जाके हम शेक करेंगे क्या होगा, वो मैक्सिमाइज हो जाएगी और बाकी सारी जो विंडोज़ है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगी. इसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ, हम जाके भी मिनिमाइज़ कर सकते थे, लेकिन जो हमारा जाके मान लो हमने 15 विंडोज़ खोल रखी है तो हमें 14 विंडोज़ जाके मिनिमाइज़ करनी पड़ेगी. इसमें क्या होगा, हमें 14 विंडोज़ हमें जाके मिनिमाइज़ नहीं करनी पड़ेगी. पर्टिकुलर एक विंडो जो हमें मैक्सिमाइज़ करनी है उस पर जाएंगे, उससे शेक करेंगे और बाकी सारी विंडोज़ ऑटोमेटिकली मिनिमाइज़ हो जाएगी. तो हमारा क्या होगा, टाइम और हमारी वर्क दोनों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है. ये है एरो शेक feature. Now we come to the second feature of Windows 7, that is Arrow Snaps. By this feature, we can maximize or restore the windows without having to use the maximize and restore down button. हम मैक्सिमाइज और रीस्टोर बटन का यूज़ किए बिना इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं. कैसे, आफ्टर द ओपन द विंडो वी गो टू द टाइटल बार ऑफ द विंडो एंड ड्रैग इट टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन. हम टाइटल बार पे जाएंगे और उससे क्या करेंगे, स्क्रीन के टॉप तक उसको ड्रैग करेंगे, ठीक है. तो विंडो जो हो जाएगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, है ना. अब उसके बाद हम ये भी कर सकते हैं, इसके थ्रू हम एक साथ दो विंडो को खोल के, दो विंडो ओपन करके और उन्हें भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं. जैसे हाफ लेफ्ट साइड में हमने वर्ड ओपन कर लिया और राइट साइड में हमने पेंट ओपन कर लिया. इससे क्या होगा, दो विंडोज़ जो हैं उनमें हम कंपेयर कर सकते हैं, नहीं या कोई दो फाइलें देखनी है अलग अलग और दोनों फाइलों को एक साथ देखना चाहते हैं, तो ये हम क्या कर सकते हैं, एरो स्नैप्स फीचर के थ्रू कर सकते हैं. इसके साथ ही जैसे हमने दो पिक्चर इस अप्रोक्सीमेट सेम है, उन दो पिक्चर्स में हमें चूज़ करनी है कि हमें कौन सी एक पिक्चर जो है उसका रिजोल्यूशन अच्छा है, वो कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो उसके कंपैरिजन के लिए भी हम एरो स्नैप्स फीचर का यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड, दैट इज़ एरो पीक. Arrow peak allows us to see what is placed on the desktop behind all the windows. Arrow peak क्या होगा, हमारे पास जैसे हमारी 6 to 7 विंडोज़ ओपन है, ठीक है. अब क्या होगा, हमें ये नहीं पता लग रहा है क्योंकि विंडोज़ ओपन है तो हमें पीछे की जो है डेस्कटॉप स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो वह हमें कैसे दिखेगी, डेस्कटॉप के टास्क बार. अब टास्क बार क्या होता है, जो सबसे नीचे की जो बार होती है वो होती है टास्क बार. टास्क बार पे हम राइट हैंड साइड में बॉटम में जाएंगे और वहाँ पे हमें एक बटन शो होगा, वो क्या होगा, शो डेस्कटॉप बटन. हम वहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जितनी भी विंडोज़ हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेस्कटॉप की जो हमारी स्क्रीन है वो हमारी शो होने लगेगी और विंडोज़ वहाँ से
डिसअपेयर हो जाएगी, हमें शो नहीं होंगी। और जैसे ही हमें शो डेस्कटॉप बटन में दोबारा क्लिक करेंगे तो वो सारी विंडोज़ जो हमारी अभी तक डिसअपेयर हो गई थी, जो हमें शो नहीं हो रही थी, वो सारी क्या होंगी, हमें वापस से शो हो जाएंगी। सो हम यहाँ पे फर्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल है एरो शेक का। यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी विंडोज़ ओपन है, जैसे पेंट, ये हमारी एक MS एक्सेल है, नीचे ये जहाँ पे आप स्टडी कर रहे थे पावर पॉइंट की PPT है, एंड ये हमारा है वर्ड। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो पेंट है उसको मैक्सिमाइज करेंगे एरो शेक फीचर के थ्रू। अनटाइटल पेंट लिखा हुआ है वो हमारा टाइटल बार है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेक करेंगे यहाँ से कर्सर को रख के। ठीक है, तो सारी विंडोज है वो मिनिमाइज हो जाएगी और पेंट जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा एरो शेक फीचर। हमने जिस विंडो को हमें मैक्सिमाइज करना था उस पर गए, उसके टाइटल बार पे अपना कर्सर रखा और उसे थोड़ा सा शेक किया। जैसे ही हम थोड़ा सा शेक करेंगे 2-4 सेकंड के लिए, वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा और बाकी जो सारी विंडोज़ है वो मिनिमाइज हो जाएगी। ये है एरो शेक फीचर। ठीक है, एरो स्नैप का हम प्रैक्टिकल करेंगे। फर्स्ट प्रैक्टिकल हमारा एरो शेक का हम कर चुके हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी 2 विंडो ओपन है, एक है पावर पॉइंट, ये देखो टाइटल बार पे लिखा हुआ है, सेकंड है हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हमें क्या करना है, दोनों को मैक्सिमाइज करना है। कैसे करना है मैक्सिमाइज, विदाउट ये जो मैक्सिमाइज का हमारा बटन है इसको यूज़ किए बिना। ठीक है, इस पर बिना क्लिक किए हमें कैसे मैक्सिमाइज करना है। हम यहाँ जाएंगे, टॉप पर जाएंगे और यहाँ पे एक एरो का बटन, एरो का फीचर दिखाई देगा हमको, बटन दिखाई देगा। ये कर्सर जो है हमारा एरो में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको क्या करेंगे, हम ड्रैग कर देंगे टॉप तक। सेम ऐसे ही हमें MS वर्ड पे जाएंगे और इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे टॉप तक। ठीक है, और ये यहाँ से भी हम इसको ड्रैग कर लेंगे। अब ये दोनों आ गया हमारा। ठीक है, और इसमें हमें एक बेनिफिट भी है, अगर हमें 2 फाइल्स है जो एक MS पावर पॉइंट में है और एक में MS वर्ड में है, तो दोनों फाइल्स में हम एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं। किसकी वजह से, एरो स्नैप फीचर की वजह से। तो एरो स्नैप फीचर Windows 7 हमें प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम 2 फाइल्स में कंपेयर भी कर सकते हैं। So my dear students, now we come to the worksheets of this chapter. Worksheet 3, fill in the blanks. First is and dash takes care of your files and folders and also lets you interact with the computer hardware. Answer will be operating system. Second, that Windows operating system is developed and maintained by. Answer will be Windows. Third, dash are thumbnail images of an open window attached to a taskbar icon. Taskbar previews. Answer will be taskbar previews. अब देखो thumbnail क्या है। आज जैसे आप मेरी ये आज वाली वीडियो देखोगे तो वीडियो ओपन करते ही आपको जो सबसे पहले एक पिक्चर और उसके साथ कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, वो कहता है थंबनेल। तो थंबनेल से हमें पता चलता है कि जो हम जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो में क्या कंटेंट है। ठीक है, तो इसके ये थंबनेल इमेजेस से हमें वीडियो के कंटेंट का पता चलता है। फोर्थ है यूजिंग द डैश ऑप्शन व्हाइल यू शट डाउन all the active programs and other operations are saved in the memory and the computer is put into a low power state. So इसमें क्या है कि जब भी हम कंप्यूटर को स्लिप ऑप्शन में या स्लिप मोड में डालते हैं तो कंप्यूटर के जो भी एक्टिव प्रोग्राम्स है, लाइक हम वर्ड और एक्सेल में वर्क कर रहे हैं और करने के बाद हमें कहीं जाना है किस टाइम के लिए, तो हमने स्लिप ऑप्शन यूज़ कर लिया, तो क्या होगा, जो हमारा वर्ड और एक्सेल में जो वर्क चल रहा है वो क्या होगा, वो रिमूव नहीं होगा, वो डिलीट नहीं होगा, वो हमारा मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा पावर कंज्यूम होता है लैपटॉप या कंप्यूटर का, वो भी क्या है, लो पावर स्टेट हो जाएगा, नहीं बहुत कम जो है पावर उसकी यूज़ होएगी कंप्यूटर की। फिफ्थ है डैश यूज़र इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ आइकन्स, फाइल्स, मेन्यूज वेयर द यूज़र कैन सिंपली क्लिक टू मेक दैम वर्क। ये इसका आंसर होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, GUI। ठीक है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो होता है उसमें क्या कंसिस्ट करता है, ये आइकन्स, फाइल, मेन्यूज। सिक्स्थ है डैश इज़ द स्कैटरिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द सेम फाइल ओवर डिफरेंट एरियाज ऑफ द डिस्क। आंसर विल बी फ्रेगमेंटेशन। सेवंथ, अ क्लीन कंप्यूटर कैन गेट अ वायरस फ्रॉम ओनली डैश सोर्स। अब हमारा जो क्लीन कंप्यूटर है उसमें जो वायरस आता है वो हमारे कंप्यूटर में कहाँ से आता है, वो हमारे ये आते हैं आउटसाइड से। मोस्टली जो आता है वो हमारा आता है
इंटरनेट सर्फिंग करने से, जैसे हमने इंटरनेट पे कोई साइट खोली जो कि क्या है, लीगल नहीं है, इलीगल है, या फिर जो क्या है ऑथराइज नहीं है, अनऑथराइज है ना, तो क्या होगा, कुछ भी हमने नेट से कुछ डाउनलोड किया तो उसमें भी हमारे को वायरस आ सकता है। लेकिन उसके अलावा ऐसा नहीं है नेट से ही आएगा। मान लो हमने एक पेन ड्राइव यूज़ करी और उस पेन ड्राइव में वायरस है, अब हम कहीं भी नेट का यूज़ नहीं कर रहे, एक कंप्यूटर में इन्फेक्टेड है वो वायरस से, वहाँ पे हमने पेन ड्राइव यूज़ करी तो उससे क्या हुआ, वायरस हमारी पेन ड्राइव में आ गया। अब जैसे ही हमने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में उस जो वायरस से इन्फेक्टेड जो पेन ड्राइव है उसको हमारे कंप्यूटर में या हमारे लैपटॉप में जैसे ही हमने इंसर्ट किया, ठीक है, तो ओपन करने के बाद में उसका वायरस जो है पेन ड्राइव का वो हमारे कंप्यूटर में भी आ सकता है। तो ये क्या हुआ, विदाउट नेट भी आ गया। ये कैसे आ गया कि एक कंप्यूटर इन्फेक्टेड था वायरस से, उससे पेन ड्राइव में और पेन ड्राइव से हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्रेड होता है। नाउ वी कम टू द वर्कशीट 4। मैच द फॉलोइंग, ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, इसे आपस में हमें क्या कहना है, मैच करना है। फर्स्ट है GUI। अभी हमने पढ़ा था GUI क्या कंसिस्ट करता है, आइकन, फाइल, मेन्यूज विच अ यूजर कैन सिंपली क्लिक ऑन द मेक देम वर्क, ठीक है, सिंपली क्लिक से हमें उन्हें ओपन कर सकते हैं, उसमें वर्क कर सकते हैं। सेकेंड है विंडोज़ 1.0। अब ये 1.0 क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन था तो वो था विंडोज़ 1.0, एंड जो लेटेस्ट वर्जन है वो है विंडोज़ 10, एंड जो पॉपुलर वर्जन है सबसे ज़्यादा वो है विंडोज़ 7। नाउ वी कम टू द थर्ड, विंडोज़ XP। विंडोज़ XP क्या है, विंडोज़ वर्जन नॉन फॉर इट्स इम्प्रूव स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो इस वर्जन में क्या हुआ, ये है विंडोज़ XP वर्जन, और इससे पहले जो आया था वो था विंडो का विंडोज़ ME 2000 में, और 2001 में आया विंडोज़ XP। तो विंडोज़ ME से XP में आने में इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इनमें इम्प्रूव हुआ, तो वो हुआ इम्प्रूव स्टेबिलिटी है जो इसकी, और इसकी एफिशिएंसी जो है वो दोनों इम्प्रूव हुई। फोर्थ है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या है, ये क्या करता है, हमारे को स्पेस को फ्री करने के काम आता है। जैसा फोर्थ है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, ये हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी कंप्यूटर को हार्म करने के या किसी साइट को हार्म करने के पर्पज़ से बनाए जाते हैं। सिक्स्थ है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड सीक्रेटली ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स विदाउट द नॉलेज ऑफ और परमिशन ऑफ द यूज़र। या कंप्यूटर में बिना मेरी परमिशन के सीक्रेटली क्या होता है, इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो जो स्पाईवेयर्स को इंस्टॉल करेगा उस तक पहुंच जाएंगी, और वो बाद में मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है, ठीक है, मेरी चीज़ों को डैमेज भी कर सकता है, मेरी इमेज को डैमेज कर सकता है, मुझे हार्म पहुंचा सकता है। ओके, so this is for today's class. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सप्लोरिंग विंडोज़ एंड मोर चैप्टर 3 को ही कंटिन्यू किया है, जिसमें हमने आज एरो स्नैप, एरो पीक और एरो शेक के बारे में स्टडी करी है। देन हमने वर्कशीट 3 एंड 4 कंप्लीट करी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ना। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय।